सर हमारी लीड्स की क्वालिटी सही नहीं आ रही, उसमें हम क्या ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? देखो ये सेम सवाल है ना जो हमारे क्लाइंट्स के भी अक्सर होते हैं कि अगर वो कहीं दूसरे एजेंसी से काम वाम करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनको अच्छे लीड्स वगैरह नहीं मिल रहे होते हैं तो डायरेक्टली उनका सवाल होता है कि हमें अच्छे लीड्स नहीं मिल रहे हैं तो आपकी कंपनी हमारे लिए क्या करेगी। हमारी कंपनी कुछ 6 7 8 स्टेप्स में उनके लिए काम करती है। पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि हम उनके लीड क्वालिटी को एनालिसिस करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि उनके करंट लीड्स को एनालाइज करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। क्या रॉन्ग ऑडियंस की टारगेटिंग हो रही है, ठीक है, या फिर क्या उनका मैसेजिंग सही नहीं है, जो एड वगैरह में मैसेज यूज हो रहा है वो उनको कन्वे नहीं कर पा रहा है उनके टारगेट ऑडियंस को। तो सबसे पहला चीज होता है कि हम एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम लीड में कहाँ पे आ रही है। दूसरा चीज की ऑडियंस का टारगेटिंग ऑप्टिमाइजेशन है वो हम लोग चेक करते हैं कि मेटा और गूगल एड्स में ऑडियंस को हम लोग रिफाइन करेंगे। अगर मेटा की बात करें तो वहाँ पे आपका एज, लोकेशन, इंटरेस्ट, बिहेवियर वगैरह होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंप्रूव करते हैं। दूसरा चीज कि अगर कीवर्ड्स वगैरह गूगल में अच्छे नहीं है तो उसको हम लोग इंप्रूव करते हैं। क्या फालतू के क्लिक्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो इरेलीवेंट हैं कीवर्ड्स, उससे अगर हमें क्लिक मिल रहा है तो हम लोग वहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स को यूज करते हैं। तो इस तरह से सेकंड में हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और कीवर्ड का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। थर्ड है कि एड क्रिएटिव और एड कॉपी को हम लोग इंप्रूव करते हैं और उसको भी ऑप्टिमाइज करते हैं। आपके मेटा एड्स के लिए किस तरह का वीडियो यूज हो रहा है, ठीक है, वो कितना अपीलिंग है, इमेज का कितना अपीलिंग है, ठीक है, एड कॉपी जो गूगल में हम लोग बना रहे हैं वो कितना मतलब CTR इम्प्रूव करने वाला है, कितना यूनिक कंटेंट वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, सो डैट की जो सिर्फ सीरियस बायर हैं, इंटरेस्टेड लोग हैं, वही सिर्फ उसको क्लिक कर पाए। तो इन चीज़ों का भी हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। फोर्थ है लैंडिंग पेज का ऑप्टिमाइजेशन। अगर लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही हैं तो हो सकता है कि लैंडिंग पेज में भी कुछ ना कुछ इशू होगा, ठीक है, जैसे उसका डिजाइनिंग का पार्ट हो गया, उसका कॉल टू एक्शंस वगैरह हो गए, उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ नंबर, देखा जाए तो लीड का कुछ क्वालिफिकेशन के लिए और फिल्टरिंग के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। लाइक अगर मेटा यूज करो आप, इंसेंट फॉर्म है तो वहां पे भी फॉर्म के अंदर में आप ऐसा कुछ क्वेश्चन को ऐड करेंगे जिससे सिर्फ जेन्यून लीड्स ही आएंगे आपके पास। क्योंकि मल्टीपल जब आप सवाल करते हैं तो लोगों का अगर हाईली इंटरेस्ट है तभी वो लोग उन चीजों को फिल करेंगे, अदरवाइज वो फिल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लैंडिंग पेज के थ्रू आप लीड जनरेट करें तो लैंडिंग पेज में भी जाकर के आप फॉर्म के अंदर में मल्टीपल चीजों को ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने डेवलपर से बात करके OTP वेरिफिकेशन सिस्टम आप ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लीड का फिल्ट्रेशन हो जाएगा काफी ज्यादा। सिक्स्थ में मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग उस लेवल पे भी जाकर के काम करते हैं कि जो क्लाइंट का डिस्कशन हो रहा है उनके लीड्स के साथ, उस फॉलोअप स्ट्रेटजी में भी हम लोग मिलकर के काम करते हैं कि अगर क्लाइंट के साथ बात हो रहा है तो कैसे उनको पिच किया जा रहा है, ठीक है, क्या चीजों को समझाया जा रहा है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर के। तो उसमें अगर वो जो उनका लीड है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के लिए भी कुछ एक सिस्टम बिल्डअप करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। उससे भी काफी फायदा हुआ है हमारे क्लाइंट्स को, ठीक है। तो ये 6th पॉइंट है जिसमें हम लोग हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट को। और 7th पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं AB टेस्टिंग्स वगैरह के लिए, तो अलग अलग वैरायटी के ऐड को हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं ताकि जो बेस्ट परफॉर्मिंग वाला ऐड है उसको हम लोग स्केल अप कर सकें, ठीक है। और अगर फिर भी रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं तो हम कुछ नए स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें लाइक ऑर्गेनिक मार्केटिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म है वहां पे भी हम लोग ऐड वगैरह को चला सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जहां पे हम लोग हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को लीड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए।